पर मैं रह रही हूँ। अरे जीतू बेटे, तू आ गया? जी माँ। ओहो, जिस स्पीड से तुम गए थे उस वक्त तो मुझे लगा था कि इस जन्म में इस घर की तरफ मुड़ के देखोगे भी नहीं। क्यों? जेब खाली होते ही घर की थाली याद आ गई? चाहिए तो 2 निवाले खा लो, लेकिन पैसे के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। डैडी, मैं यहाँ आपका आशीर्वाद लेने और लड्डू खिलाने आया हूँ। मैंने नया बिजनेस शुरू किया है। अच्छा, जी कैसा बिजनेस? वही माँ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सब सीडी प्लेयर्स, डीवीडी प्लेयर्स, टीवीज वगैरह सब कुछ। बहुत बड़ा शोरूम है। तो फिर बहुत खर्चा हुआ होगा ना? माँ, मैंने कुछ 7.5 लाख रुपए डाले और बाकी 60 लाख रुपए बैंक ने दिए। 7.5 लाख रुपए कहाँ से मिले तुझे? कमाल करते हैं आप डैडी, आप ही ने तो सही रास्ता दिखाया। मैंने कौन सा रास्ता दिखाया था? आप ही ने कहा था ना कि चोरी करो, डाका डालो, डाल दिया। माँ इधर आओ। पता चला घर में बहुत पैसे हैं। रात को वहां गया, मियाँ बीवी गहरी नींद में थे। तकिए के नीचे से चाबी निकाली, सेफ खोला, पैसे निकाले, चाबी वापस रख दी। अभी तक तो उन लोगों ने पुलिस भी बुला ली होगी। अरे अभी तक उनको पता ही कहाँ चला। अभी पता चलेगा उनको। लेकिन डाका कहाँ डाला बेटे? इसी घर में पापा। बेचकर आपने पैसे इकट्ठे किए थे ना, उसी में से। अपने बाप को ही चूना लगाया तूने आस्तीन के साथ। शराफत से मांगा तो दिया नहीं, बोला डाका डालो। अब बाप की बात अब बेटा कैसे टाल सकता है पापा? और वैसे भी सारा पैसा काला ही था। आने दो पुलिस को, मैं सब कुछ बता दूंगा, फिर हम दोनों साथ साथ जेल जाएंगे। रेणुका, सच बता, ये मेरा ही बेटा है? अब तो मुझे यकीन हो गया है, ये आप ही का बेटा है। मेरा लाडला है ना, मेरा दुलारा है ना बेटा, अच्छा बेटा है ना? पापा के पैसे वापस लौटा दे बेटे। वो तो मुमकिन नहीं है। पक्का? पक्का। निकल जा घर से बाहर, नालायक, निकल जा। तो उसी के लिए तो आया हूँ। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। यस। सुना है ये घर भाड़े पे देना है, सही है क्या? सही नहीं है। आप कौन है? मेरे घर में आके मुझी से पूछ रहा हूँ मैं कौन हूँ? नहीं, यहाँ पे झाड़ू पोछा फड़का मारने के लिए आदमी रखा था, पांडू, वो नहीं है क्या? क्या काम है? नहीं, उसी के फायदे का काम था, थोड़े पैसे कमा लेता। खैर नहीं है तो जाता हूँ मैं। साहब 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 साहब, मैं ही हूँ पांडू। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? देखिए। अच्छा, ये है असली फिल्म, वो ट्रेलर था। वो तो पांडू की एक छोटी सी लीला है ना साहब। आइए ना साहब, अंदर आइए। आइए आइए साहब, आइए 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 साहब। कृष्ण भगवान ने भी कहा है, छोटा सा चलेगा? नहीं, मुझे चलेगा। अरे 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 अरे, सोडा पानी कुछ नहीं? नहीं, जरा भी नहीं? नहीं, मालिक ने ये ड्रिंक्स यहाँ मेहमानों के लिए रखे हैं। अब मालिक आएंगे तो ही मेहमान आएंगे ना। पड़े पड़े ये खराब ना हो जाए, इसलिए मैं स्मॉल स्मॉल मारता रहा और स्मॉल स्मॉल पानी डालता भी रहा। ऐसे होते 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 इसमें सिर्फ पानी ही रह गया। पांडु, आदमी बहुत चालू हो तुम, है? ऐसी कोई बात नहीं है साहब। आपको देखते ही मुझे आपके अंदर भी एक चोर नजर आया, तो मैं भी आपको बताना चाहता था, मैं भी आपके टक्कर का हूँ। वो कुछ पैसे की बात कर रहे थे। तुम यहाँ अकेले रहते हो ना? हाँ, पिछले कितने सालों से मालिक ने यहाँ मुड़कर भी नहीं देखा। इतने बड़े रईस होकर भी रहन सहन बिल्कुल देहातियों जैसी। सारा हिसाब किताब मैनेजर लॉयर वहां जाकर दिखाते हैं। मुझे पगार देने के लिए शहर में इतना बड़ा बंगला बना के रखा है। इस पगार के ऊपर थोड़ी मलाई मिल जाए तो इस बारे में पांडु का क्या ख्याल है? बड़ा ही नेक ख्याल है। तो फिर कल से यहाँ पर राधेश्याम तिवारी का बेटा रहने वाला है, यानी कि मैं। एकदम फर्स्ट क्लास। शेरो, तेरी खबर बिल्कुल सही है। 100% पक्का है कचरा सेठ। सॉरी तेजा भाई। कौन है वो? जी वो सेठ राधेश्याम तिवारी का बेटा। वो अंजलि इंडस्ट्रीज वाले करोड़पति राधेश्याम तिवारी? जी। उसने कहा कि वो तुमसे शादी करेगा। सच सच बोले तो जान से मार दूंगा। जी जी, दरअसल वही कब से आपको मिलना चाहता है। कसम कांटे की, अब जाकर तू मेरी बेटी बनी। मुझे मालूम था तू कचरा भी ढूंढेगी ना तो तेरे को डायमंड मिलेगा, हीरा। ए, हटो यहाँ से। ये मेरा बिस्तर है।
तुम्हारा बिस्तर? आधा किराया देती हूँ मैं इस घर का। और बाकी आधा आसमान से टपकता है क्या? ठीक है, एक काम करती हूँ, 2 चिट्ठी लिखती हूँ, एक में तुम्हारा नाम, एक में मेरा नाम। जिसके नाम की चिट्ठी आएगी बिस्तर उसी का, ठीक है? हाँ ठीक है लिखो। एक मिनट मैं चुनूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अंजलि, चलो चलो चलो, उठो, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। देख क्या रहे हो, जाओ यहाँ से। हाँ। क्या हो रहा है? क्या हुआ? अरे चुपचाप सो नहीं सकते क्या? हाँ, जब मैं फर्श पर सोता ना तो शरीर में ठंड लग जाती और खराटे अपने आप शुरू रहते ऐसे। अरे ये खराटे हैं या बम के धमाके? मैं इतनी आवाज में नहीं सो सकती, मुझे सोने के लिए शांति चाहिए। तो जाकर छत पर सो जा, मैं क्या करूं? अगर मुझे जमीन पर सोना पड़ा तो मैं खराटे को रोक नहीं सकता। ठीक है, जाओ जाके बेड पे मरो, मुझे सोने के लिए बिस्तर नहीं, शांति चाहिए, जाओ। ओके। पांडू पांडू, हाँ? कचरा कचरा। आंख में कचरा गया तो पानी डालना। अबे कचरा सेठ है, मैंने जो बोला है याद है ना? गड़बड़ हुई ना तो 1 पैसा भी नहीं दूंगा। चल 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 चल। नमस्ते नमस्ते। यस। वो मिस्टर अनिल। फोन पे फोन। 1.5-2 करोड़ के लिए यार फोन मत किया करो। मेरे ऑफिस के ड्रॉवर में ले लो वहां से। अच्छा वो गाड़ी का क्या हुआ? कौन सी? फरारी? चल, अरे वो तो बहुत ही कॉमन हो चुकी है, सचिन के पास भी है। नहीं, मुझे रोल्स रॉयस चाहिए 3। हाँ? एक मेरे लिए, एक डैडी के लिए और एक मेरे होने वाले ससुर को चंदे में देने के लिए। यस। मैं तेजा भाई। किसका भाई? अब कचरा। कचरे वाला। माफ करना भाई, वुड सैंपल ऐसा कुछ भी नहीं जीना। तुम जाओ जाओ, माफ करना जाओ। मैं माधुरी का पिता हूँ। ओ ससुर जी, माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, पहचान हो जाएगी। माधुरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या हीरा ढूंढा है मेरी बेटी ने। खूब जमेगी जोड़ी, माधुरी वेड्स अनिल, सुपर हिट। फिर कब रखे शुभ मुहूर्त? वो तो जितना जल्दी हो सके उतने ही। लेकिन बेटे तुम्हारे मम्मी पापा को तो बताना पड़ेगा ना। वही तो प्रॉब्लम है। दरअसल मेरे मम्मी डैडी चाहते कि मेरी शादी कहीं टाटा बिरला जैसे खानदान में हो। मेरी कुंडली भी लेके गए, लेकिन मैंने साफ बता दिया, मैं शादी करूंगा तो माधुरी से ही। हाँ, ये तो पक्की बात है। तो भाई करना क्या है? करना क्या है? जल्द से जल्द शादी। और वो तुम्हारे डैडी? एक बार शादी हो जाए तो कोई कर भी क्या सकता है। और अगर कुछ किया भी तो 50 करोड़ रुपए छोटे मालिक के नाम पे है। वो क्या है कि शादी के बाद तो सबको सहना ही पड़ता है, बाद में सब स्वीकार कर लेते हैं। बेटे अगर मैं भी होता ना तो यही करता। यही सोचकर तो मैंने रिस्क लिया है शादी का। ठीक है, तो कल सगाई हो जाएगी, अंगूठी भी बदल लेंगे, अच्छा दिन देख के शादी भी कर लेंगे। लेकिन ये सब होने से पहले अपने पापा से कुछ नहीं बोलना। चलिए मुंह मीठा करेंगे। चलो चलो चलो। सब कुछ हो जाने के बाद ही सबको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। शहर से सहाय साहब आए हैं। ठीक है, रामधन को कहना बछड़े को सीता से दूर रखे, सारा दूध पी जाता है। जी मालिक। अजी सुनिए। वाह वाह, का आवाज है, वाह। पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा मुझे। अरे भगवान, मैं तुम्हारी नहीं, ये उस्ताद आमिर खान साहब की आवाज की बात कर रहा हूँ। अब तनिक इसका गला बंद भी कीजिए, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे ही बातें करती हो? भाई हमने तुम्हारे नाम के बिजनेस दुनिया भर में खोल रखे हैं, हा? और तुम अपनी अकल की अठन्नी भी इस्तेमाल नहीं करती। खोपड़िया में बैलेंस है कि पार्टी उठ गई है। ठीक है, बहुत हो चुका गाना बजाना। बाहर चंद्रकांत जी और रेणु का इंतजार कर रहे हैं। ओहो, तो पहले ये बताना चाहिए ना, अनाप शनाप बकती रहती है सुबह सुबह। अरे अंजलि बहन, आप तो हमेशा तकलीफ उठाती हैं। इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप हमारी दोस्त ज्यादा और एड्स वायरस कम है। एड्स वायरस नहीं अंजलि देवी,
एडवाइजर, लीगल एडवाइजर कहिए। सब एक ही है जी। लो बोलो, एक ही है। तुम्हें तो आलू और भालू में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। अब मैं अंदर आमिर खान साहब की बात कर रहा था। आप तो जानते हैं आमिर खान को। आमिर खान? उन्हें कौन नहीं जानता, मैं तो दीवाना हूं उनका। देखा, ये होता है जानकार इंसान, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल कल्चर्ड। और इसे तो गाय, गोबर, भैंस, घास, यही दुनिया है इसकी। नहीं नहीं भाई साहब, इसमें दोष अंजलि बहन का नहीं है, आपका है। आपने इन्हें शहर की हवा लगने ही नहीं दी। 4 दीवारों में बंद रह के थोड़ी ना दुनिया की खबर मिलती है। ऐसा नहीं है भाभी जी। ऐसा ही है। आपने अपने बेटा और बेटी को लंदन क्यों भेजा? देखिए, हम तो यहाँ गांव में पैदा हुए हैं और आखिर दम तक यहीं रहेंगे। बच्चों की बात तो और है ना भाभी जी, उनको तो जमाने के साथ कदम मिलाना है, आगे बढ़ना है। तो भगवान करे आनंदीलाल काटपिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो आपके साथ ना हो। क्या हुआ? अरे आप ही की तरह आनंदीलाल काटपिटिया ने अपने बेटों को भेज दिया लंदन पढ़ने के लिए, और ये दोनों रह गए गांव में। अब हुआ ये कि बच्चे बने बड़े मॉडर्न, हाईफाई, और ये दोनों वैसे के वैसे देहाती। बच्चे जब लंदन से वापस आए तो यहाँ के देसी माहौल में वो एडजस्ट नहीं कर पाए। उन्हें अपने माँ बाप की शर्म आने लगी। अरे साथ रहना तो दूर, बच्चे उन्हें मम्मी डैडी कहने को भी तैयार नहीं थे। फिर एक दिन दोनों बच्चे उन्हें यू ब्लडी देसीज कह के वापस लौट गए लंदन। फिर कभी बच्चों ने माँ बाप का मुंह तक नहीं देखा, मरते दम तक तरसते रहे बेचारे। हे भगवान, अगर हमारे बच्चे हमसे ऐसा करेंगे मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं कितनी बार इनको कह चुकी हूँ कि शहर चलते हैं, वहाँ के तौर तरीके सीखते हैं। देखिए ना, चलिए जी शहर चलते हैं, 1 महीने के लिए सही। हाँ हाँ, आप जिद मत करो। मैं तो वो आनंदीलाल काटपिटिया के साथ सोचेंगे, निकालिए। जरूर सोचिए। ये रहे सारे रिपोर्ट्स गोपाल। और हाँ, अंजलि केमिकल्स के केस पेपर्स में अगले हफ्ते आऊंगा तो लेकर आऊंगा। ठीक है। अच्छा, तो हम चलते हैं। जी सर, वो आमिर खान मिले तो मुझे बुलवाइएगा, उनके साथ फोटो खिंचवाना है। वो तो चल बसे। ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मैंने लगान देखी। लगान? अरे मैं उस्ताद आमिर खान, आपने सुना है उनको? चलो चलो, बस निकल जाएगी, चलो। तुम सब एक ही खेत की मूली हो। लगान? अरे काहे का लगान भाई?